सामवेद अध्याय 1 सूक्त 7 मंत्र 7। आवो राजानम् अध्वरस्य रुद्रम् भूतारं सत्ययजं रोदस्यो अग्निं पुरातनयेत्नो अचित्तात् हिरण्यरूपम् अवसेकणोध्वम्। ओम आ उपसर्ग सम्यक समन्तात। वो तुम लोग, वह पद है विसर्ग का ओ हो गया, वह ओ मध्यम पुरुष सर्वनाम के अनेक विभक्तियों में आता है। तुम लोग, तुम्हारा, तुम्हारे लिए आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रसंग के अनुसार अपने विवेक से हम विभक्त का निर्धारण कर सकते हैं। मध्यम पुरुष का सर्वनाम है, तुम लोग जैसा अर्थ ही होगा, ये निश्चित है। राजानम, राजन को, प्रकाशमान को, राज दीप्तो धातु है, अर्थात राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, चमकना, प्रकाशित होना। राजानम अर्थात प्रकाशमान को, अध्वरस्य रुद्रम, अध्वरस्य अध्वर का स्या षष्ठी एक वचन की विभक्ति है। अध्वरस्य अध्वर का, आ उपसर्ग नहीं निषेध के अर्थ में। दृढ़ धातु का अर्थ हिंसा करना, अध्वर का अर्थ हो गया अहिंसा या अहिंसक, षष्ठी एक वचन में, का अर्थात अहिंसक का, अध्वरस्य अहिंसक का। व्याकरण की भाषा में कहीं कहीं हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। जैसे अध्वर को हमने कहा आ उपसर्ग नहीं निषेध के अर्थ में, वो कहीं नए तत्पुरुष समास ना हो उसका फिर आ, तो आ दिख रहा है वही उपसर्ग स्पष्ट दिख रहा है, वही माने। आ का अर्थ नहीं हम सब जानते हैं अव्यय उपसर्ग के रूप में, और वो परे। अध्वर से अध्वर का, रुद्रम रुद्र को, रुद्र धातु का अर्थ रुदन करना, रोना। रुद्रम रुदन करने वाले को, अर्थात करुणाशील, तो दूसरों के दुख में दुखी होता है, रुदन करता है, उसे रुद्र कहते हैं। जिनमें ये मानवीय संवेदना है कि दूसरे से के दुख में दुखी हूं, वे रुद्र होते हैं। अपने दुख से भी दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, रुद्र का शाब्दिक अर्थ तो रोने वाला, रुदन करने वाला ही हुआ। तो क्योंकि रुद्र यहां परमेश्वर के लिए भी आता है, क्यों कहें कि वेद मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थ में ये रुद्र तो परमेश्वर के लिए ही होगा। परमेश्वर रुद्र है, रुदनशील है, करुणाशील है, ये भाव व्यक्त हो रहा है। उसको अपना तो कोई दुख हो नहीं सकता, वो हमारे आपके दुख में ही रुदनशील हो सकता है। इसी रुद्र से रौद्र रूप बनता है। जब यदि हम कहीं अपने कर्मों से
अपनी भूल चूक से दुखी होते हैं, तो भी वो करुणाशील है, रुदन करता है, वो नहीं चाहता है कि हम दुखी। तो जाने अनजाने हमसे कुछ कर्म ऐसे हो गए जिससे हमें दुख हुआ, हमारे दुख में वो भी रोता है, इसीलिए उसका नाम रुद्र है। और यदि कोई किसी को कष्ट देता है जानबूझकर, तो फिर वो रौद्र हो जाता है, फिर वो रोने वाला नहीं, रुलाने वाला हो जाता है। किसी को कष्ट पीड़ा देने वाले को वो रुलाता है, तब वो रौद्र होता है। अधुरस्य रुद्रम, वो अहिंसक का रुद्र है। हम अहिंसक हैं, फिर भी हमें कोई कष्ट हो, दुख हो, तो वो रुद्र है, हमारे दुख में वो दुखी होगा, वो भी रुदन करेगा। होतारम, होता को धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना। होतारम का अर्थ दाता को, जैसे दातारम कहा जाए, दा धातु का अर्थ देना, दात्र दाता देने वाला। वैसे हु धातु से होता बना, इसका भी अर्थ हो गया देने वाला। होतारम अर्थात दाता को। सत्य यजम, जो सत्य यजन करने वाला। यहां यजन से पहले सत्य और जोड़ा गया है। सत्य ना भी जोड़ते, वैसे भी यजन यजन कह सकते थे, यजन कह सकते थे, यजन करने वाला, या यजन को अर्थ हो सकता था। यजम, यजन से हम लोग परिचित हैं। यज धातु का अर्थ देव पूजा, संगति दान करना। देव पूजा संगति दान उत्तम कर्म है, हम सबको करना चाहिए। यहाँ एक विशेषण जोड़ा गया, सत्य यजम। वास्तव में सत्य यजन होना चाहिए, कोई प्रतीक कर्मकांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, वो यजन नहीं। सत्य यजन अर्थात वास्तव में हम देवजनों अर्थात विद्वानों सज्जनों का सेवा सत्कार करें, यही देव पूजा है। पूजा का अर्थ ही होता है सेवा सत्कार करना, सम्मान करना। तो जो देवजन हैं, वैसे तो देवों का देव परमेश्वर ही है, उसका पूजन सत्कार तो हम केवल अपने भाव अर्पित कर सकते हैं, श्रद्धा भाव रख सकते हैं उसे, और हम उसे हमारे किसी सेवा सत्कार की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो समाज के देवजन हैं, जो प्रकृति की देव शक्तियां हैं, वायु जल पृथ्वी वनस्पति आदि का संरक्षण करें, उन्हें नष्ट न होने दें, ये प्राकृतिक देवों की पूजा, और जो समाज के विद्वान देवजन हैं, उनकी सेवा सहायता सत्कार सम्मान करें, ये हमारे सामाजिक देवजनों की पूजा संगति और दान अर्थात संगठित रूप से इस अच्छे कार्य के लिए हम कुछ सहयोग, अपना अंशदान निकालें। तो ये यजन का वास्तविक अर्थ, वास्तविक स्वरूप है जो हमें करना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा गया सत्य यजम, जो सत्य में वास्तव में यजन है, जो यजन का सत्य स्वरूप है, उस सत्य यजम, ऐसा सत्य यजन करने वाले को रोदस्यो, रोदस्य का, रोदस्यु का कहें, प्रकृति रोदस्यु होगा तो उसका षष्ठी विभक्ति में रोदस्यो बन सकता है। धातु तो इसमें भी वही रुद है, रोदस्यो।
रुद्र का गुण होकर रोदस्य रूप जो बन रहा है, इसमें आप रुलाने का भाव ले सकते हैं, जो हमने कहा था रौद्र, रुद्र से रौद्र। रुदन और रोदन का अर्थ तो वैसे रोने से ही है, रौद्र रूप रुलाने के अर्थ में होता है। रुदस्यो का अर्थ भी रुदनशील ही लेंगे। तो रोदस्यो सत्य यजम, जो कहें जो रुदनशील हैं, उनका सत्य यजन, वास्तव में उनका पूजन सेवा सत्कार दान उनके लिए करें जो रुदनशील हैं, करुणाशील हैं। या ऐसा भी कह लें जो समाज के दुखी पीड़ित लोग हैं, अपने दुख से भी दुखी हैं, तो उनकी सेवा सत्कार करना भी तो हमारा दायित्व है, मानवीय कर्तव्य है, तो वो हम करें। आगे कहते हैं अग्निम, अग्नि को, ध्यान दीजिएगा सभी द्वितीय एक वचन में जो पद आ रहे हैं, ये इसी अग्नि अर्थात अग्रणीगत स्वरूप, इस अग्नि के विशेषण हैं। आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि तो परमेश्वर के लिए ही आता है, सब में अग्रणी, सबको गति देने वाला वही परमेश्वर है। और समाज में उसके उपासक इन गुणों से युक्त जो मनीषी देवजन हैं, उन्हें भी हम अग्नि कहते हैं। उस अग्नि के विशेषण अभी तक हमको बताए गए। क्या बताए गए? राजानम प्रकाशमान, तद्ध्वरस्य रुद्रम, अहिंसक का रुदन करने वाला, अहिंसक के दुख में करुणाशील रहने वाला, होतारम दानी सत्य यजम रोदस्यो, रुदनशीलों का सत्य यजन करने वाला, वास्तव में उनके लिए यजन करने वाला, उनका सेवा सत्कार दान करने वाला है। उस अग्नि को पूरा तन इतनो अचित्तात, बताया अग्नि, ऐसे अग्नि को जिसके ये गुण विशेषण अभी बताए गए प्रथम पंक्ति में। तो आगे कह रहे हैं अग्निम, उस अग्नि को पूरा पहले तन इतनो, तन इतनो में तन धातु है, इसका अर्थ विस्तार करना है। तन इतनो अर्थात विस्तार करने वालों के, अचित्तात अर्थात अचित्त से, अचेतना से, पहले जो अचित्त से विस्तार करने वाले हैं उनके हिरण्य रूपम, हिरण का अर्थ प्रकाश करना है, हिरण धातु का अर्थ हिरण रूप अर्थात प्रकाश शब्द स्वरूप वाले, प्रकाश करने वाले, शब्द करने वाले, हिरण धातु का अर्थ प्रकाश करना और शब्द करना। तो हिरण्य रूपम अर्थात प्रकाश और शब्द स्वरूप को, ये हिरण्य रूपम ये भी द्वितीय एक वचन में है, कर्मकारक एक वचन में है, ये भी अग्निमुषी अग्नि का विशेषण हुआ। अवसे, अवसे अर्थात रक्षण के लिए, अवधातु का अर्थ रक्षण करना, रक्षा करना, पालन करना, ये चतुर्थी एक वचन में है। अवसे रक्षण पालन के लिए, कृण्यध्वम करो, मंत्र के सबसे अंत में क्रिया आई, कृण्यध्वम करो। और इतने गुण जो बताए गए, राजानम मध्वरस्य रुद्रम होतारम सत्य यमरोदस्यो, और तन अचित, तन इतनो अचित्तात हिरण रूपम, इन सारे गुणों से युक्त अग्नि अर्थात उस अग्निगत स्वरूप परमेश्वर को अवश्य रक्षण पालन के लिए करो। उसी का हमें जो भी ध्यान पूजन श्रद्धा
समर्पण करना है, याचना प्रार्थना करना है, बस उसी अग्नि को करना है। ये सारे गुण उसी के बताए गए हैं। वही प्रकाश करने वाला है, वही अहिंसा में हमारा सहायक, सहयोगी, रुदनशील, करुणाशील है। वही वास्तव में सत्य यजन करने वाला और रुदनशीलों के लिए होतारम, दाता, दानी भी है। जो अचित्त से, अचेतना से, असावधानी से विस्तार करने वाले हैं, बहुत सोचा विचारा नहीं, बहुत फैला लिया, अब स्वाभाविक है उसमें उलझे हैं, दुखी हैं, तो कहते हैं कि जो पहले ऐसा कुछ कर गए हैं, कोई बात नहीं, उस हिरण रूप को रक्षण के लिए हम भी पुकार सकते हैं। वो अग्नि स्वरूप परमेश्वर हमारा भी रक्षण पालन करेगा। भूल चूक हो गई तो कोई बात नहीं, सुधार सकते हैं। और इस प्रकार से हम उस परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हुए उसके सत्व स्वरूप को जाने, समझें, अपनाएं, और जब भी हमें पालन रक्षण की आवश्यकता हो, हम उसी का आह्वान, ध्यान, वंदन, प्रार्थना करें। ये इस मंत्र का उत्तम संदेश हम लोग ग्रहण करते हैं, और इसी के साथ इस मंत्र की व्याख्या को हम विराम देते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।